बस ये भाई बता रहा हूँ यही। कि मैं जिंदा हूँ। हाँ भाई क्योंकि इसने मृत्यु घोषित कर दिया साहब। हाँ, हाँ इसने मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ। तो चलिए इसका सबूत तो मैं गाँव गया हाँ। सरपंच के साथ साहब। नहीं खाना पीना मैं भूखा रहता हूँ तो बच्चे क्या बिलोरा में रहता हूँ। अब मेरे को निकाल दिया घर के बाहर तो कहा रहूँगा साहब। कौन ने निकाल दिया? वही बहुत तीनों लड़के वही काम करते हैं। क्या नाम है आपके लड़कों का? प्रभुदास उसने तो ये काम किया है, अपना नाम चढ़ा लिया स्टेट में, मेरा नाम काट दिया। लोग छोटा वाला प्रोफेसर है, घर वाले भी प्रोफेसर है, तो बड़ा वाला डिपार्टमेंट हो गया जो जिसकी चाल चला है वो 100 वर्ष की उम्र में कलेक्ट्रेट में आकर बोला पिता जिंदा हूं मैं। मामला जमीनी विवाद का पहुंचा कलेक्ट्रेट। उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग ने सरपंच से लिखवाया जिंदा होने का प्रमाण पत्र। कपकपाती जबान, चेहरे पर झुर्रियां, 100 वर्ष की उम्र में लड़खड़ाते हुए दूसरों के सहारे एक बुजुर्ग हाथों में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अभी वे जिंदा है। ये बुजुर्ग शख्स बालाघाट किरनापुर के अंतर्गत ग्राम उमरी निवासी अनाराम चिंदू भिमटे हैं, जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे हैं। दरअसल इस बुजुर्ग शख्स की माने तो उसे घर से निकालकर उनके बच्चों ने, खासकर बड़े बेटे ने उन्हें और पटवारी को गुमराह करके लगभग 65 लाख रुपए की खेती की ज़मीन को अपने नाम कर लिए हैं, जबकि ज़मीन का हिस्सा सभी भाइयों के साथ साथ उनकी विधवा बहन और एक दिव्यांग बहन को भी मिलना चाहिए। लेकिन बेटों ने उन्हें उम्र के अंतिम पड़ाव में घर से निकाल दिए, जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके लड़कों ने उनका कोई भी वजूद न होने का हवाला देकर गुमराह करके षड्यंत्रपूर्वक सारी ज़मीन अपने नाम कर ली हैं। ऐसे में उन्हें खुद के जिंदे होने का सबूत लेकर न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट में आना पड़ा है। अनाराम भिमटे बहरहाल अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, जो अपनी बेबस और एक दिव्यांग बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी ही औलाद से संघर्ष कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में इस शख्स को जिसने भी देखा वह इनका हाल जानकर इन पर तरस खाते दिखाई दिए। साथ ही घरेलू और अपनी ही औलाद के जख्म मिलने के बाद इनकी दशा देखकर लोग सबक लेते भी दिखाई दिए। पीड़ित अनाराम भिमटे ने मीडिया को बताया कि उनका बड़ा बेटा प्रोफेसर थे, जो रिटायर हो गए हैं, और अन्य बेटे भी साधन संपन्न हैं, लेकिन उनकी पत्नी के नाम की ज़मीन को उन्हें गुमराह करके अपने नाम कर लिए और यह सब उन्हें बुढ़ापे में घर से निकालकर गुमराह करके षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर GS धुर्वे ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर पाया गया कि अनाराम भिमटे शादी के बाद घर जवाई गए हुए थे। उनकी पत्नी के नाम पर जमीन थी, जो बेटों के नाम पर आ गई है। बहनों को हिस्सा देने या पैसा देना या न देना पारिवारिक मामला है, इसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। हालांकि पीड़ित बुजुर्ग को गुजारे के लिए पैसा दिया जाए, इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। बस ये भाई बता रहा हूँ यही कि मैं जिंदा हूँ। हाँ भाई क्योंकि इसने मृत्यु घोषित कर दिया साहब। हाँ, हाँ इसने मृत्यु घोषित कर दिया। हाँ। तो चलिए इसका सबूत तो मैं गाँव गया हाँ। सरपंच के साथ साहब। मामा इसने तो सरपंच को बोला इसने मृत्यु घोषित किया और मैं तो जिंदा को उसने भी लिख जा रहा, मैं लिख देता हूँ और डबल पे कि इसने बुरा काम किया है। पटवारी ने चाल मटोल करके मामा को मतलब बसूल किया, साला इसको जुर्माना होगा नहीं तो नौकरी के बाहर जाएगा। जाओ कलेक्टर के साथ चलेगा। आ गया साहब। तो आप क्या बताने आए हो यहाँ कि अभी जिंदे हो आप? हाँ जिंदा, और मेरे को मृत्यु घोषित क्यों किया और मेरा नाम कटा कि उसको किसने बताया अपना नाम चढ़ा देना। अच्छा, तो आपको मृत्यु घोषित कर दिए थे? हाँ 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 ठीक किया और मृत्यु घोषित किया। तो वो वहाँ से कुछ मिला था तो बताना मेरे को पापी वापी वहाँ से क्यों दे। अरे जात को बोला झंडा चलता है यहाँ निकल मेरे घर के बाहर से, बड़ा कानून कायदे वाला हो गया है वो। आपको निकाल भी दिए घर से? हाँ किरनापुर में मकान है साहब उमरी से। बताइए किस संबंध में आज यहाँ पर आप कलेक्टर आए हैं? अभी हाल में खाना पीना मैं भूखा रहता हूँ तो बच्चे क्या बिलोरा में रहता हूँ। अब मेरे को निकाल दिए घर के बाहर तो कहा रहूँगा साहब। कौन ने निकाल दिया? वो तीनों लड़के वही काम करते हैं। क्या नाम है आपके लड़कों का? प्रभुदास उसने तो ये काम किया है, अपना नाम चढ़ा लिया स्टेट में, मेरा नाम काट दिया, पैसे ले लिया 2000 रुपये। अब जब तक पटवारी नहीं आएगा तब तक खुला। बड़े बेटे की उम्र कितनी होगी जी? वो 65 ऐसा। क्या करते हैं? वो रिटायरमेंट हो गया, मास्टर था पहले, 50-60 लाख रुपये मिले उसको। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 100 हो गई पूरी। तो जो जमीन है वो कितने एकड़ है और कहाँ पर है वो? 1.25 एकड़ है, उमरी में है। उमरी में? हाँ जी। यहाँ रहो यहीं रहो ना बाबा। अच्छा ये बताओ मेरे को हाँ। कि
आपको क्या बोल के वहाँ से हटाया गया है आपकी हाँ, जमीन से? ये ज़मीन अपने लड़की को देगा, अपन बेचेगा, खाएगा, आदमी रखेगा, उसको खिलाएगा, हम इसको ऐसे ही घुमाएंगे तो ये खुद ही मर जाएगा, तो ज़मीन हमको हो जाएगी। मैं वैसा नहीं होने दूंगा, बोला मुझे बताइए कि आपको मृत घोषित किसने किया? ये बड़े लड़के ने। अच्छा, हाँ। आपको मृत घोषित करके जमीन अपने नाम कर हाँ, दी? अपने कर ले, पटवारी से साल मतलब किया, हज़ारक दिया होगा अपन अपने भर। क्या क्या बोल के उसने अपनी जमीन अपने नाम किया है? हाँ, तो मैं करूँ तो पर मैं कोई मेरे कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका लड़का हूँ। अभी तो पहले तो हिस्से दे दिए, उनके नाम हुआ है पट्टी में। उसको 4 मिल दिया 8-9 लाख की, और प्रदीप को दिया, राजेश को दिया 1 एकड़, साहब नौकरी के लिए सब माला माल बन गए। तुम्हारा क्या है साले हो? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं लड़की को दूंगा और मैं खाऊंगा, कर्जा है वो खंड लिमका हो गया मिल जाए राम। अब कर्जे वाले आते हैं, साहब मेरे को मांगने की, तो ज़मीन के बारे में दिया है ना। अच्छा, बच्चों को आपने जमीन दिए थे कि नहीं दिए थे? ये बंटवारा दे दिया ज़मीनों का। सबको दे दिए थे? हाँ हाँ, तीनों को। वो प्रोफेसर है, उसको नहीं दिया, तो उसको बीमार था तो कम से कम 50-60 लाख रुपए लगाए। तो नौकरी बिना दोनों तेरे को नहीं देता, नहीं लेगा तो धन्यवाद, और लेगा तो दे दूँगा, मेरे पास है 1000, 5000, 10,000 लेगा तो दे दूँगा। बस जमीन के लिए उसने अपने बूढ़े बाप को मार दिया? हाँ, बूढ़े बाप को मार दो, ये बात है। सब गाँव वाले बोलते तो जाओ। आपका क्या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं हुआ? अब मैं हो गया जारी, या हो गया। जारी हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया उन्होंने? हाँ हाँ हाँ। मैं गाँव गया उमरी में, सरपंच को बुलाया, देख मैं जिंदा हूँ, नहीं इसने घोषित किया तो लिख दिया सरपंच ने। हाँ, वो सरपंच का देखा, यहाँ दे दिया मैं। क्या नाम आपका? मेरा अनाराम सिंधु मेमटे। एक्चुअल में क्या है कि वो ये घर जमाई आए थे दादा, तो वो ज़मीन जो है इसके पत्नी की थी, और पत्नी इसकी एक्सपायर हो गई, और पत्नी एक्सपायर हो गई तो भौतिक नामांतरण में बच्चों का नाम चढ़ गया। नहीं 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 नहीं, मृत घोषित नहीं किया गया है। पहले हम प्राइमा फेसी हमको भी लगा था कि शायद ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनको मृत घोषित, क्योंकि उनने आवेदन वैसा ही दिया था। तो चूँकि उनका आवेदन देखा, उनके हाथ में जो बही थी वो देखने के बाद प्राइमा फेसी हमको भी लगा था कि शायद ये भाई जिंदा घूम रहा है, इसकी फौती उठा दी। लेकिन फिर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से मंगवाए, लांजी से। तो एक्चुअल में ये ज़मीन उसकी जो पत्नी है कारण बाई के नाम थी। वो कारण बाई एक्सपायर हुई तो उसकी फौती उठ के उसके बच्चों का नाम आ गया। फिर भी उन बच्चों ने गुमराह करके घर से भी निकाल दिए, और अब गुमराह करके अब वो उनका पारिवारिक विवाद है, तो उसमें अब वो उसको दादा को हमने सलाह दी है कि एसडीएम के यहाँ पे वो एक एक्ट है भरण पोषण अधिनियम के तहत, उसके तहत वो वहाँ जो है वो आवेदन करे तो उसकी व्यवस्थाएं हो सकती। नहीं सर,